नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से बिल्कुल कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बिना समय को इन्वेस्ट किए। इससे पहले वाले बायोलॉजी के चैप्टर में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। उसमें हमने कंकाल तंत्र के बारे में बताया था। जो कंकाल थे वो कंकाल दो प्रकार के होते हैं, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया था। एक आपका अनुबंधीय उपांगी और एक एक्सियल, यानी एक आप पढ़े थे अक्षियल, उसमें 80 हड्डियां थी, और एक अनुबंधी उपांगी एपेंडिकुलर, उसमें पढ़े थे आप 126 हड्डियां। यानी ओवरऑल जो कुल मानव में हड्डियां होती हैं वो 206 हड्डियां होती हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में हड्डियां 300 प्लस 306 होती है। जब बाल्यावस्था में होते हैं तो उनमें जो हड्डियां होती हैं वो 208 हड्डियां होती हैं, और जब व्यक्ति वयस्क होता है तो उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की वो जबड़े की हड्डी होती है। जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह फीमर होता है। फीमर एक खोखली हड्डी होती है। फीमर को हम उरु अस्थि भी बोलते हैं। और जो टिबिया हड्डी होती है वह पैर की फीवर के नीचे होती है, पटेला के नीचे। जो कमज़ोर हड्डी होती है उसको हम बोलते थे केल्विक, या उसको ब्यूटी बोन भी हम बताए थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो ओवरऑल हड्डियां हैं वह 206 हड्डियां हैं। ये कौन कौन सी हैं तो बताया था कि हाथ में 30 हड्डियां, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं तो दोनों हाथ में 60 हड्डियां हो जाएंगी। एक पैर में 30 हड्डियां तो दोनों पैर में 60 हो जाएंगे, तो 60 60 120। उसके बाद हमने बताया था कि जो कलर में ये ब्यूटी बोन है जिसको बोलते हैं केल्विक 2A, इसके फुला 2 4 और 2 पेल्विक 6, इसको हम अनुबंधी उपांगी के अंतर्गत रखे थे। कुल मिला के 106 हड्डियाँ हो गई, और जो 80 हड्डियाँ थी उसको हमने ध्यान दिया था, हमने अध्ययन किया था कि जो बैकबोन है, जो मेरुदंड है, उसमें 26, पहले उसमें 33 होती थी बाल्यावस्था में, और जो रिब्स है, रिब्स में 25, और एक हार्ड बोन 6 थे कान में। इसमें मिलियस इनकस स्टेपिच, जो सबसे छोटी हड्डी थी उसका नाम था स्टेपिच, और जो चेहरा था इसमें 14 हड्डियाँ, और जो खोपड़ी थी इसमें टोटल मिला करके 8 हड्डियाँ। इसकी ये जो खोपड़ी की हड्डियाँ थी ये क्रेनी नामक हड्डी से बना है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि जो हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी हैं। एक बार विथ इन सेकेंड में रिवाइज करते हुए हम चलते हैं आगे। हमने हाथ में पढ़ा था कि ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। देखिए ये हाथ है, इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि यह ह्यूमस है। इसके बाद ह्यूमस और जो अंगूठे की तरफ गया हुआ है हड्डी उसे बोलते हैं रेडियस। तो ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, क से कार्पल, क से कलाई, कार्पल के आगे का जो पंजा उसे बोलते हैं मेटाकार्पल, और जो अंगुली उसे बोलते हैं फ्लेंजिज। तो इसमें कुल कितनी हड्डियाँ थी? 14 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ? 14। इसमें 30 हड्डियाँ। इसमें कौन कौन? तो इसमें ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, इसमें 30 हड्डियाँ। और यह पैर है, यह पैर, ध्यान दीजिए यह पैर है। सेम प्रक्रिया पैर में भी होती है। पैर में भी तो यह जो हड्डी है इसको बोलते हैं फीमर, इसको उरु अस्थि बोलते हैं। तो फीमर ये गोल है, दिख रहा होगा आप लोगों को, इसे बोलते हैं पटेला। तो फीमर, पटेला, ये जो मोटी हड्डी इसको बोलते हैं टिबिया, ये है फेबुला। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, इसको बोलते हैं टार्सल, इसको टखना बोलते हैं टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। इसमें भी कितनी हड्डियाँ थी? 30, 30, 30, 60। और इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था कि यह जो कंकाल था, ये गिरो मत, देखिए
ध्यान दीजिए, ये जो कंकाल था, ये जो कंकाल था इसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि यह जो इधर देखो, सामने 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 देखो इधर, इसको पढ़ा था कि यह जो दो हड्डियां हैं इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, इसको बोलेंगे केल्विक, बोलेंगे क्या बोलेंगे केल्विक, कलर के पास है तो केल्विक बोलेंगे इसको। दो हड्डियां, दो इधर पीछे की तरफ था, इसको बोलते थे स्कैपुला, क्या बोलते थे स्कैपुला बोलते थे। नीचे क्या था, दो ठे पेल्विक, तो 2 4 2 6 कितना हो गया 6, और कितनी हो गई आपकी टोटल 106 हड्डियाँ। फिर पढ़े थे कि ये रिब्स है, रिब्स में होती है 25 हड्डियाँ, इधर जो बैक बोन्स में होती है 26 हड्डियाँ, तो हो गया 51। नीचे हार्ट बोन होता है और 29 खोपड़ी में होती है, 3 को इधर कान में, 3 को इधर कान में, 6 हो गया। और जो 14 को मुखड़ा है और 8 को ये इसका हेड है यानी सिर है। कुल मिला के हम लोगों ने अगले वीडियो में अध्ययन कर लिया था कि जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 206 हड्डियाँ होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं उसको हमने अगले वीडियो में अध्ययन किया था, उसको जा करके आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग को उसके आगे अध्ययन करना है। हम लोग को अध्ययन करना है कि जो ये अस्थियाँ हैं, अस्थियाँ, ये अस्थि कितने प्रकार की होती है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं कि जो ये अस्थि होती है, अस्थि कितने प्रकार की होती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने अस्थि के तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अस्थि कोशिका की हम बात कर लें। अस्थि कोशिका, अस्थि अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका, ये जो अस्थि कोशिका होती है यह 3 प्रकार की होती है। अस्थि कोशिका यह 3 प्रकार की, इसको लिख दें यहाँ पर कि अस्थि कोशिका, अस्थि अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम फर्स्ट की बात कर लें तो फर्स्ट को हम बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। फर्स्ट को बोलेंगे ओस्टियोक्लास्ट, क्या बोलेंगे ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, उसे बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ये जो ओस्टियोक्लास्ट है इसका काम क्या है, ये जो ओस्टियोक्लास्ट है इसका काम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यह खराब अस्थि को, यह खराब अस्थि को, यह खराब अस्थि, यह खराब अस्थि को, यह खराब अस्थि को खाकर खत्म करता है। ये खराब अस्थि को खाकर खत्म करता है, खत्म करता है। यह खराब अस्थि को खा करके खत्म करता है, इसीलिए इसे हम बोन ईटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन ईटिंग, बोन ईटिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोन ईटिंग, इससे बोलते हैं बोन ईटिंग, क्या बोलेंगे बोन ईटिंग भी कहते हैं। यानी जो अस्थियां खराब हो गई हैं उसको यह पूरा अच्छे से खा करके समाप्त कर देगा। कौन, तो ओस्टियोक्लास्ट। यह हो गया फर्स्ट प्रकार। इसके बाद हम बात कर लें जो दूसरा है वह क्या है, दूसरा ओस्टियोब्लास्ट, दूसरा है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट हो गया। अब देखिए ओस्टियोब्लास्ट, इसका काम क्या है, देखिए जो ओस्टियोब्लास्ट है इसका काम क्या है, तो यह देखिए ध्यान दीजिए, यह अस्थि का निर्माण करता है। यानी जो अस्थि खराब थी खाकर खत्म कर दिया, अगर उसके स्थान पर अस्थि नहीं रहेगा, हड्डी नहीं रहेगा तो उचित नहीं है, बनाना जरूरी है। तो ये जो ओस्टियोब्लास्ट है इसका काम क्या है, इसका काम है यह अस्थि का निर्माण करता है, यह अस्थि का निर्माण करता है, यह अस्थि का निर्माण करता है, यह अस्थि का निर्माण करता है। कौन,
तो ओस्टियोब्लास्ट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बोन फार्मिंग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोन फार्मिंग सेल। इसको बोलेंगे बोन फार्मिंग सेल। बोन फार्मिंग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोन फार्मिंग सेल। तो यह खराब अस्थि को खत्म करता है और यह जो अस्थि खराब हो गई है उसके स्थान पर अस्थि का निर्माण करता है। अब जब तीसरा की हम बात कर लें कि जो तीसरा है वह कौन सा है, तो उसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट। क्या बोलेंगे? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, ध्यान दीजिएगा, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट इसका काम क्या है कि जब अस्थि का निर्माण हो जाएगा तो अस्थि को परिपक्व करना पड़ेगा, नहीं तो परिपक्व नहीं रहेगा तो वो टूट फूट पुनः हो जाएगा, वो टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जो ये ओस्टियोसाइट है इसका काम होता है कि जो अस्थि निर्माण हो चुका है उसको परिपक्व करना। तो लिखें इसका काम है यह अस्थि को परिपक्व बनाता है। परिपक्व, यह अस्थि को परिपक्व बनाता है। यह अस्थि को परिपक्व बनाता है। कौन? तो ये ओस्टियोसाइट है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मैच्योर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैच्योर सेल। इसको बोलते हैं मैच्योर सेल। इसको बोलेंगे मैच्योर सेल। इसको बोलते हैं मैच्योर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैच्योर सेल। तो जो अस्थि है यह अस्थि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अस्थि गुण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? तो यह खराब अस्थि को खा करके समाप्त कर देगा, यानी जो हड्डियां पुरानी हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, टूट फूट हो रहा है, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। और जो इसलिए इसको बोलते हैं बोन ईटिंग, मतलब खाने वाला। जो ओस्टियोब्लास्ट है इसका काम क्या है? तो यह अस्थि जो टूट फूट हो गई है उसका पुनर्निर्माण करेगा, उसका निर्माण, उसको बनाने का काम करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं बोन फार्मिंग सेल बोलते हैं। और जो ओस्टियोसाइट है इसका काम होता है कि यह अस्थियों को परिपक्व बनाएगा, मतलब मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। कौन? ओस्टियोसाइट। इसलिए इसको बोलते हैं मैच्योर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैच्योर सेल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका हो गया। आगे चले, इसको मिटाते हैं और हम इसको आगे चलते हैं। मिटा दें इसको, ठीक। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए देखिए ध्यान से, देखिए जो ये हम थोड़ा समझ लें कि बोन मैरो क्या होते हैं। बोन मैरो, तो हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो के जो अंदर होता है उसी के अंदर खून बनता है। जैसे हम बात कर लें कि जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां, उस हड्डियों के तोड़ करके, मान लीजिए कि हड्डी है, इस हड्डी को ऐसे आप तोड़ोगे ना तो जो इसके अंदर आपको जालीनुमा देखने को मिलेगा संरचना। अब उसी जालीनुमा संरचना को बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोलते हैं। और वही अस्थि मज्जा, वही बोन मैरो में ब्लड बनता है, उसी में ब्लड बनता है RBC, रेड ब्लड कार्पल्स। तो किस में बनेगा? बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा। जब हड्डियों को तोड़ा जाएगा तो उसके अंदर जालीनुमा देखने को मिलती है संरचना, और उसी जालीनुमा संरचना को बोलते हैं बोन मैरो। उसी में ब्लड बनने का काम करता है, उसी में ब्लड वगैरह बनते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम जॉइंट्स की तरफ। किधर? जॉइंट्स की तरफ। कि शरीर में जो अस्थियां हैं वह अस्थियां यानी हड्डियां एक दूसरे हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। तो वो कितने प्रकार से होती हैं? वो कौन कौन से ऐसे अस्थियां हैं
जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और उनको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो हम चलते हैं जॉइंट्स की तरफ कि जॉइंट्स होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स हम पढ़ें कि जॉइंट्स होता क्या है। देखिए जॉइंट, जॉइंट क्या निकाल सकते हैं, संधि, जॉइंट संधि, जॉइंट संधि, जॉइंट संधि, जॉइंट यानी संधि। देखिए संधि होता क्या है, संधि होता क्या है। तो शरीर की वह अस्थियां चाहे वह हड्डियां, शरीर का कंकाल जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उसी को हम बोलते हैं जॉइंट। क्या बोलेंगे, जॉइंट। क्योंकि हर एक शरीर की हड्डियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हैं, और जहाँ पर शरीर की हड्डियां जुड़ी होती हैं वहाँ पर होता है सान्योवियल द्रव, वहाँ पर एक होता है गुहा, एक गुहा जिस जो खाली स्थान होता है ना, उस खाली स्थान को हम बोलते हैं गुहा। और उस गुहा में एक द्रव भरा होता है जिस द्रव का नाम होता है सान्योवियल द्रव। क्या नाम होता है, सान्योवियल द्रव। और जो सान्योवियल द्रव होता है उसी की कमी के कारण व्यक्ति को उठने बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब सान्योवियल द्रव की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गठिया नामक बीमारी। क्या बोलेंगे, गठिया नामक बीमारी। तो चलिए सीखते हैं कि जो जॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। आइए चलते हैं जॉइंट्स की तरफ। तो जॉइंट्स, यह जो जॉइंट्स है इसको हम यहाँ 3 प्रकार का पढ़ेंगे, जॉइंट्स को 3 प्रकार का पढ़ेंगे। लिख दें कि यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का, यह 3 प्रकार का, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। अगर हम फर्स्ट की बात कर लें कि फर्स्ट कौन सा होगा, तो फर्स्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, इमूवेबल, यानी इमूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, इसको आप जॉइंट्स कर सकते हैं, इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स। और जो दूसरा होता है, दूसरा ये होता है, दूसरा ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली, स्लाइटली, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। और जो तीसरा होगा, तीसरा उसे बोलते हैं फ्रीली मूवेबल। क्या बोलेंगे, फ्रीली मूवेबल, उसे बोलेंगे फ्रीली, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, क्या बोलेंगे, फ्रीली मूवेबल। अब इन तीनों के बारे में हम समझने का प्रयास करें तो देखिए यह 3 प्रकार का होता है। इमूवेबल जॉइंट्स, इसको बोलते हैं अचल संधि, इसको बोलेंगे अचल संधि, अचल, अचल संधि, इसे बोलते हैं अचल संधि। यानी शरीर का वह कौन सा अस्थि है, जो अंग, जो अस्थि है जो चल नहीं सकता। नाम से आप देख पा रहे हैं कि अचल, इमूवेबल जॉइंट्स, यानी चल ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं अचल संधि। इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा, जो थोड़ा भी गति नहीं कर सकता है। तो देखिए क्या हो सकता है, व्यक्ति का जो ये खोपड़ी है, खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती हैं वो थोड़ा भी हिल डुल नहीं सकती हैं। क्या हिल डुल सकती हैं, थोड़ा बहुत भी, थोड़ा भी नहीं हिल डुल सकती हैं। तो किस में आएंगी, आपका अचल संधि में आएगा। किस में आएंगी, अचल संधि में आएंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो अचल संधि, इसमें कौन कौन सा आएंगे, इसको हम लिख लें परिभाषा के रूप में कि यह संधि, यह, या लिख सकते हैं इसे रेशेदार संधि भी कहते हैं। लिखें कि इसे, इसे रेशेदार, इसे रेशेदार संधि भी कहते हैं, इसे रेशेदार संधि भी कहते हैं, इसे रेशेदार संधि भी कहते हैं।
रेशेदार संधि भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, उदाहरण के रूप में तो उदाहरण में कौन कौन हो जाएगा, तो इसमें आ जाएंगे खोपड़ी, इसमें खोपड़ी और दांत, खोपड़ी और दांत, खोपड़ी और दांत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पा रहे हैं कि यह कंकाल है, यह कंकाल है और कंकाल का यह खोपड़ी है। अगर खोपड़ी में जो क्रीनी नामक हड्डी है, क्या ये थोड़ा भी गति करेगा? क्या ये थोड़ा भी हिल डुल सकता है? थोड़ा भी हिल डुल नहीं सकता है। यह जैसे के तैसे बना रहेगा, इसमें कोई गति नहीं है, अचल या चलने वाले नहीं हैं। और बात कर ले दांत, तो जो दांत की हड्डियां हैं, जो इनेमल, जो दांत की हड्डियां हैं नीचे जबड़ा में, क्या वह गति करती हैं? नहीं, वो भी गति नहीं कर सकते हैं। तो जो इमअवेबल जॉइंट्स अचल संधि है, इसको बोलेंगे रेशेदार संधि, और यह थोड़ा भी गति नहीं कर सकता। इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें आएगा आपका दांत, इसमें दांत आएगा और खोपड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल यानी शरीर की अस्थि, वह अस्थि यानी वह हड्डी जो थोड़ा बहुत गति प्रदान कर सकती है, थोड़ा बहुत गति कर सकती है, उससे बोलते हैं क्या, स्लाइटली मूवेबल। तो इसको लिख दें कि थोड़ा गति हो सकता है, थोड़ा गति हो, अस्थियों में थोड़ा गति हो, किसमें, अस्थि में। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अस्थि का वह पार्ट या वह हिस्सा जो थोड़ा बहुत गति कर सकता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल। क्या बोलेंगे, स्लाइटली मूवेबल। जैसे हम बात कर लें कि जो कंकाल है, कंकाल का कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत उसमें वो एक तरह से उसमें गति होता है। यानी गति मतलब ये नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठकर चल जाएगा, ये गति नहीं, यानी वह हिल डुल सकता है। कहने का मतलब ये, जैसे हम बात करें कि ये जो कंकाल है, इसका जो रिब्स है, ये रिब्स कितने होते हैं बताए थे आप लोगों को, नहीं बताए थे? बताए थे। कै गो, 12 इधर 24 और एक ये कितना, 25। कभी इसको ये मत कर देना कि हर स्टर्नम को छोड़ दीजिए ना, हाई न रिब्स होगा, नहीं, इस सब रिब्स के अंतर्गत आएगा, ये सब चीज़ रिब्स के अंतर्गत। तो कितने रिब्स होते हैं, तो 25। ये जो रिब्स हैं ये थोड़ा बहुत दबते हैं, ये थोड़ा बहुत दब सकते हैं। ये व्यक्ति का जो शरीर है, कभी ये रिब्स है, इसको दबाएंगे ना तो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का गति देखने को मिलेगा, इसमें लचीलापन देखने को मिलता है, इसमें गति वगैरह होता रहता है थोड़ा बहुत। तो यह दबता है, यह दबेगा फिर उठेगा, दबेगा उठेगा, यह टूटेगा जल्दी नहीं। और जो हम बात कर लें, ये जो इसका रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, इसमें भी जो हड्डियां थी वो प्रारंभ में बच्चों में कितनी थी, 33, लेकिन धीरे धीरे कितना हो गई, टूट फूट के बाद 26। एक लड़का था, वो बोल रहा था कि सर ये तो जो हड्डियां हैं ये तो सिर्फ एक ही दिख रही है, बैकबोन, एगो नहीं, इसमें बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। जैसे हमने बताया था, ये हड्डियां आप देख लो पा रहे होंगे, ये हड्डियों को देख पा रहे होंगे, तो इसमें कितनी हैं, इसमें 26। तभी तो इसमें लचक वचक हो रहा है, नहीं जब ये एकदम सीधा रहेगा, लचक होबे नहीं करेगा, तो व्यक्ति एकदम सीधा खड़ा रहेगा, कहेंगे बाएं मुड़, तो ऐसे मुड़ ही नहीं पाएगा, ऐसे करना पड़ेगा, मुड़ पाएगा नहीं, मुड़ पाएगा, उसे घूमने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसमें कितनी हड्डियाँ, इसमें 26। तो लचीला कहाँ देखने को मिलेगा, तो बैकबोन में और पसलियों में, बैकबोन रीढ़ की हड्डी में और पसली। तो लिख दें इसको हम लोग कि जो लचीलापन होता है वह कहाँ कहाँ होगा, देखिए ध्यान दीजिए, तो कहाँ कहाँ, यह थोड़ा बहुत गति प्रदान कर सकता है, यह अस्थि। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे हम बात कर लें तो कौन कौन, तो रिब्स, कौन हो जाएगा, रिब्स और बैकबोन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, फ्रीली मूवेबल। ये जो स्लाइटली मूवेबल है, इसको बोलते हैं अपूर्ण संधि। यहाँ लिखे नहीं है, भूल गए हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं अपूर्ण संधि।
इसको बोलते हैं पूर्ण संधि। क्या बोलेंगे? पूर्ण संधि। इसको बोलते हैं पूर्ण संधि। यानी इसमें जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वह हड्डियां शरीर में यानी वह चारों तरफ घूम सकती हैं, चारों ओर घूम सकती हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि 360 डिग्री पूरा नाच जाएगा ऐसे, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो कोई नचनिया नाच रहा है और ये फ्रीली मूवेबल हड्डी उसका पेल्विक है निकल के फेंका गया कहीं और, कहेगा ये नाचने में मेरा गिर गया, मेरा पेल्विक दे, मेरा पेल्विक दे, लगी झगड़ा करे। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा एकदम 360 घूम जाएगा। कहने का मतलब ये कि वह एकदम घूमेगा, लेकिन अच्छे से घूमेगा, लेकिन वह पूरा 360 डिग्री नहीं घूमेगा। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। देखिए जैसे ये पैर है, यह पैर है और यह पैर है। देखिए जो ये फ्रीली मूवेबल होता है ना, तो जो हड्डियाँ होती हैं उस हड्डियों के मुहाने पर इस तरह से गोल देखने को मिलता है संरचना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गोल संरचना है, ये गोल संरचना, ये गोल संरचना इसको बोलते हैं बोल। इसको क्या बोलते हैं? बोल। ये जो हड्डियों का जो गोल संरचना है इसको बोलते हैं बोल। और यही बोल ये आप देख पा रहे होंगे कि यह जो आदमी है, ये लड़की है, जो भी है, और देखिए ये जो खाली स्थान है, देख पा रहे होंगे खाली स्थान, इस खाली स्थान को बोलते हैं सॉकेट। क्या बोलेंगे? सॉकेट बोलेंगे, सॉकेट। अब यह बोल इसमें जा करके ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे एडजस्ट, और यह ऐसे 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 यह गति करेगा। ये ऐसे आराम से ये गति कर सकता है, ऐसे गति कर सकता है, ऐसे गति करेगा, ऐसे गति करेगा। ये नहीं कि 360 डिग्री बिल्कुल घूम जाएगा, 360 डिग्री नहीं, यानी ये अधिक मात्रा में गति प्रदान कर सकता है। इसलिए क्या लिखा गया है? पूर्ण संधि। क्या लिखा गया? पूर्ण संधि, यानी ऐसे घूम सकता है, यह घूम सकता है। तो जैसे हाथ में है और जैसे पैर में है वैसे भी हाथ में, हाथ भी आप देखिए, हाथ भी घुमा सकते हैं, हाथ भी घुमा सकते हैं, हाथ घूम सकता है, बिल्कुल बढ़िया से हाथ घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जैसे चाहे वैसे आप घुमा सकते हैं। तो फ्रीली मूवेबल में क्या है? पूर्ण संधि। क्या है? पूर्ण संधि। यह जो पूर्ण संधियाँ होती हैं, यह एक तरह से देखा जाए तो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। इसमें लिख दें कि यह पूर्ण गति प्रदान कर सकता है। लिखें कि यह अस्थियाँ, यह अस्थि पूर्ण गति करती है, पूर्ण गति करती है, पूर्ण गति करती है। यानी वह अच्छे से हिल डुल सकती है, उसमें कोई दिक्कत ना नहीं आएगा। और जहाँ पर बॉल एंड संकेट मिले होते हैं उसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं गुहा। और उस गुहा में एक द्रव होता है, उस द्रव का नाम क्या बताए थे? सानोवियल द्रव। क्या बोलते थे? सानोवियल द्रव। इसमें क्या क्या चीज़ आएंगी, ये कितने प्रकार का होता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये फ्रीली मूवेबल, ध्यान दीजिए, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, यहाँ लिख दें फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, यानी इसको कहेंगे पूर्ण संधि। क्या बोलेंगे? पूर्ण संधि, पूर्ण संधि। यह जो पूर्ण संधि है फ्रीली मूवेबल, यह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। देखिए लिख दें कि यह 5 प्रकार की होती है, यह 5 प्रकार की होती है, यह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। वो कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट पॉइंट, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होगा बॉल एंड सर्किट, बॉल एंड, देखिए पहला की बात करें तो पहला होगा बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट,
बॉल एंड सर्किट, इसको बोलते हैं कंदुक खलिका। क्या बोलेंगे? कंदुक खलिका, इसको बोलते हैं कंदुक खलिका। क्या बोलेंगे? कंदुक खलिका। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें कौन कौन सी हड्डियां आएंगी जो बॉल एंड सर्किट के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये जो कंकाल है और यह जो पैर है, कंकाल का पैर, तो यहाँ पर जो गोलनुमा संरचना है, इस गोलनुमा संरचना को बोलते हैं बॉल। और यह जहाँ पर देखिए ये जो खाली स्थान है, ये पेल्विक का ये खाली स्थान देख पा रहे होंगे, इसी खाली स्थान में ऐसे पैक होता है, ऐसे पैक होगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? बॉल एंड सर्किट। क्या बोलेंगे? बॉल एंड सर्किट। तो कहाँ देखने को मिलेगा? तो पैर और पेल्विक में, पैर और पेल्विक। तो पैर और पेल्विक में का बॉल एंड सर्किट। तो जैसे पैर में होगा वैसे ही हाथ में, तो हाथ और स्कैपुला, हाथ और स्कैपुला और पैर और पेल्विक। तो लिखते हैं और आगे चलते हैं, इसको समझते हुए लिखते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो बॉल एंड सर्किट, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन से आएंगे। जैसे हम बात कर लें, जैसे हम बात कर लें तो कौन हो जाएगा आपका? तो पेल्विक, यानी कह सकते हैं फीमर, ऐसे कर लीजिए, फीमर और प्लस पेल्विक, फीमर प्लस पेल्विक। और जो दूसरे की हम बात कर लें, दूसरा तो ह्यूमस, ये ह्यूमस, ये वाला ह्यूमस और कौन सा हो जाएगा? ये स्कैपुला। तो कौन? फीमर पेल्विक जुटेगा और ह्यूमस और स्कैपुला जुटेगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। जो दूसरा होगा, वो दूसरा कौन सा होगा? तो हिंज ज्वाइंट्स। कौन सा होगा? हिंज ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स। इसको बोलते हैं कब्जा संधि, इसको बोलेंगे कब्जा संधि, इसको बोलते हैं कब्जा संधि। यानी कहने का मतलब है कि शरीर का वह अस्थि जो एक दूसरे पर रखी हुई है, यानी कब्जा की हुई है, वो कौन? जैसे हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, देखिए ये हाथ है, हाथ। तो हाथ में यहाँ पर इस हाथ को ऐसे आप मोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद सोचिए कि जैसे आप ऊपर हाथ मोड़ रहे हैं, ऐसे नीचे हाथ मोड़ दें तो नहीं मुड़ेगा, क्योंकि जो नीचे की हड्डियाँ हैं, थोड़ी हड्डियाँ या बड़ी हैं, इधर एक कब्जा की हुई हैं, इधर के क्षेत्र में उनका स्थान है, वो इसके आगे ऐसे मुड़ नहीं सकता, मुड़ेगा तो टूट जाएगा, तुरंत मुड़ेगा तो टूट जाएगा। तो क्या यह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कहीं कहीं स्थानों पर ये इस तरह से देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं कब्जा संधि। क्या बोलेंगे? कब्जा संधि बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे कब्जा संधि में? तो केहुनी, एग्जाम्पल लिखें, जैसे में लिखें तो केहुनी और घुटना। केहुनी और घुटना किसके तहत आएंगे? तो कब्जा संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरा। जो तीसरा है वो कौन सा है? तो वो है पाइवोट ज्वाइंट्स। कौन सा है? पाइवोट ज्वाइंट्स। इसको बोलते हैं खूटी संधि। क्या बोलेंगे? खूटी संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खूटी संधि। यानी वह अस्थियां जो जैसे खूटी पे क्या करते हैं, हम टांग देते हैं, तो कुछ अस्थियां ऐसी हैं कि जो अस्थियों के ऊपर टंगी हुई हैं, कुछ अस्थियां ऐसी हैं कि कुछ दूसरे अस्थियों पर टंगी हुई हैं, उसको बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट्स, यानी खूटी संधि। इसमें कौन कौन से आ जाएंगी? तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब ये कंकाल हमने पढ़ाया था आप लोगों को, कि ये जो कंकाल है, यह कंकाल
ये कंकाल, इधर देखो कंकाल, इस कंकाल का ये जो पीछे वाला पार्ट इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेरुदंड। इसके जो यहाँ ऊपर वाले पार्ट हैं इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, इसको हम आप पढ़े थे बताइए, सर्वाइकल। और जो ये थीरिक्स, ये जो चेस्ट है, चेस्ट के पीछे का जो पार्ट है इसको बोलते थे थोरिक्स, क्या बोलते थे, थोरिक्स। और जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है इसको बोलते थे लंबर, क्या बोलते थे, लंबर। तो जो ये आपका जो ये गर्दन है, गर्दन, इसके जो ऊपर की हड्डियां हैं ऊपर की, इसको बोलते हैं एटलस। तो ये इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं खूंटी संधि के अंतर्गत, बस ये रखी हुई है ये खूंटी संधि। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका एक्सिस, ऊपर का एटलस, नीचे का एक्सिस। तो इसके तहत कौन कौन आएंगे, एटलस और एक्सिस हड्डी कहाँ पाई जाएगी, तो गर्दन में। कहाँ पाई जाएगी, गर्दन में। तो पाइवोट ज्वाइंट खूंटी संधि के तहत कौन आएगा, एटलस, एटलस, एटलस और एक्सिस, एक्सिस, एटलस और एक्सिस हड्डी, एटलस और एक्सिस। जो ऊपर का होता है सर्वाइकल का, गर्दन के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, एटलस। और गर्दन का जो निचला भाग होता है यानी थोरिक्स के ऊपर वाला भाग, उसको बोलते हैं एक्सिस। तो सर्वाइकल का ऊपरी भाग को बोलते हैं एटलस और निचला हड्डी को बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। तो 3 हम लोग पार्ट पढ़ लिए, 2 पार्ट बचा उसको हम पढ़ते हैं। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं जो 4 नंबर है, 4 नंबर, वो 4 नंबर कौन सा है, तो 4 नंबर की हम बात कर लें। 4 नंबर तो ये है ग्लीडिंग ज्वाइंट्स, ग्लीडिंग ज्वाइंट, ग्लीडिंग, 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 ध्यान दीजिएगा मिस्टेक हो गया, ग्लीडिंग ज्वाइंट्स, ग्लीडिंग ज्वाइंट्स। इसको देखिए, ये जो ग्लीडिंग ज्वाइंट्स है इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लीडिंग ज्वाइंट्स है इसमें जो अस्थियां हैं, जो ये अस्थियां हैं वो एक दूसरे पर थोड़ा बहुत फिसलन का काम करती हैं, थोड़ा बहुत वो एक दूसरे पर जैसे फिसलती रहती हैं। वो हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं, तो हम बात कर लें वो हड्डियां होती हैं कार्पल और टार्सल में। जैसे हम बात कर लें, जैसे जैसे कार्पल और टार्सल, कार्पल और टार्सल, कार्पल और टार्सल, कार्पल और टार्सल। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि यह जो हाथ है, यह जो हाथ है, हाथ की हड्डियों को बोलते थे, ये जो पंजा से पहले क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कार्पल। आप देख पा रहे होंगे कि इस कार्पल में ढेर सारे हड्डियां आपको दिख रही होंगी, इस कार्पल में ढेर सारे हड्डियां आपको दिख रही होंगी। ये छोट छोट हड्डियां हैं, छोट छोट, इसको बोलते हैं कार्पल। तो यह कलाई की हड्डियां ऐसे हम करते हैं तो यह एक दूसरे पर ये फिसलती रहती हैं, एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लीडिंग ज्वाइंट। यानी वह अस्थियां जो एक दूसरे पर फिसलती हों उससे बोलते हैं ग्लीडिंग ज्वाइंट्स बोलते हैं, ग्लीडिंग संधि बोलेंगे। तो कौन, कार्पल, कलाई, इसमें कब थी 8 गो। ये टार्सल आप पढ़े थे, पैर में टखना को बोलते थे टार्सल। तो जैसे हाथ में ये छोट छोट हड्डियाँ होती हैं, देखिए ये पैर है, ये कंकाल का पैर है, तो इस पैर में भी भिन्न भिन्न तरह की हड्डियाँ देखने को मिल रही होंगी। इस वाले पार्ट में, इधर से ये वाला छोट छोट वाला पार्ट है, इधर से देखिए ये इधर, तो ये अभी एक दूसरे पर हल्का हल्का फिसलती रहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लीडिंग ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो अस्थि का वह पार्ट जो अस्थियां एक दूसरे पर थोड़ा बहुत फिसलने का काम करती हैं उसको बोलते हैं ग्लीडिंग ज्वाइंट्स। जैसे कार्पल, कलाई होता है, इसमें 8 हड्डियाँ, टार्सल पैर में टखना को बोलते हैं, उसमें कितनी हड्डियाँ, 7 हड्डियाँ। यहाँ तक दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं पाँचवा पॉइंट, कि जो 5वां पॉइंट है वह कौन सा है, तो 5वां पॉइंट है सैडल ज्वाइंट्स। 5वां पॉइंट है सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट्स। ये सैडल ज्वाइंट्स इसका काम है क्या, देखिए जो सैडल ज्वाइंट्स है
इसका काम होता है कि यह एक निश्चित स्थान पर रह करके, एक निश्चित स्थान पर रह करके यह सीमित स्थानों पर गति चारों तरफ प्रदान करने का काम करता है। कौन? ये सैडल जॉइंट्स। ये हर तरफ चारों तरफ ये घूम सकता है, लेकिन एक निश्चित स्थान पर रह करके, ठीक है, स्थान पर रह करके चारों तरफ ये घूमने का काम कर सकता है। ये किसके आकार के जैसा होता है? तो बॉल एंड सर्किट आप पढ़ाए हैं, पेल्विक और आपको फीमर जुड़े रहते हैं, ठीक उसी के आकार का ये भी देखने को मिलता है। तो लिख दे इसको कि यह बॉल एंड सर्किट के आकार का होता है। यह बॉल एंड सॉकेट, यह बॉल एंड सॉकेट के बॉल एंड सॉकेट के आकार का होता है, के आकार का होता है। कौन? ये सैडल जॉइंट्स। जैसे हम बात कर लें एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ जैसे अंगूठा, देखिए जो अंगूठा है ये शरीर का जो अस्थि है अंगूठा, यह एक ही स्थान पर रह करके इसको जैसे चाहो आप घुमा सकते हैं, इसको जैसे चाहें वैसे आप घुमा सकते हैं, इधर भी 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 घुमा सकते हैं, एक निश्चित सीमा में। अब ये थोड़ी है कि यहाँ से लेकर के उधर चले गए, उधर घूम कर चले आएगा, ऐसा नहीं है। ये हाथ पर ज्वाइंट है, अब इसको जैसे चाहो आप जिस गति में थोड़ा बहुत इसको आप हिला डुला सकते हैं, गति प्रदान थोड़ा बहुत कर सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सैडल जॉइंट्स। जो बॉल एंड सर्किट यानी आप पढ़े हैं कि जो गोल संरचना है, ये गोल संरचना ऐसे ही अंगूठा में देखने को मिलता है। अंगूठा में ऐसे ही गोल मिलेगा, ऐसे गोल नीचे जो ये आपका जो ये वाला हाथ इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ये फ्लेंजिज, इसका बोलते थे ये ह्यूमस, रेडियस, अल्ना कार्पल, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में ये गोलनुमा संरचना अंगूठे का आ करके जुड़ गया है और यह ऐसे गति प्रदान करता रहता है, जिधर चाहिए उधर इसको आप घुमा सकते हैं। किसके माध्यम से? तो बॉल एंड सर्किट के माध्यम से। तो वही लिखे हैं कि यह बॉल एंड सर्किट के आकार का होता है और एक निश्चित दिशाओं में गति प्रदान कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे अंगूठा, एग्जाम्पल में कौन? अंगूठा। तो जो ये जॉइंट्स है वो जॉइंट्स कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, और पांचों प्रकार आप लोगों ने अध्ययन कर लिया। चौथा कौन था? तो ग्रीडिंग जॉइंट्स था। पांचवा कौन था? सैडल जॉइंट्स। और 3 आप लोगों ने और चीज़ें आपने अध्ययन किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मानव कंकाल स्केलेटन सिस्टम जो हम बनाए हैं, आपको समझाने का प्रयास किए हैं, तो आपको समझ में आया होगा। आपको जैसा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स पर विचार देते हैं तो उससे मुझे देखने को मिलता है कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर करें, और चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो उसे आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, धन्यवाद।